कि एक ऐसा प्रत्याशी है जिसका कैरेक्टर किसी को बताने का जरूरत नहीं, और वो किस रूप में परिचित है सब लोग जानते हैं। रात को चौकीदारी करना होगा, चुटी मुर्गा दारू दरी उसी तो घर गांव में जाएगा उसको रोकना होगा, नहीं तो एक दिन दरी दूसरी मुर्गा हम पर भारी पड़ जाएगा। एक तो है हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के बीच में जाके माहौल बना रहा, बोलता है 40 साल में कुछ नहीं करे, जिसका बाप पूरा कोलोनी का पैसा भले मतलब कोयला का 500 में मिलता है, शहरी मंडी बनारस में 3000 में बेचता है, और जेल में सड़ना उसका बेटा इतना कमा लिया कि अब बोलता है हम विधायक बनेंगे। मतलब जितना लोहा बालू कोयला चोर इतना कमा लिया कि समाज सेवा भी वही करेगा, नेतागिरी भी वही करेगा। हम और आप झाल बजाइए कि जयप्रकाश भाई पटेल को विधानसभा में चुनाव जीतने भर यहाँ की जनता ने वोट दिया। अब जेबी केसेस का जो वोट है वो तिवारी मान लो आजू का वोट सबसे ज्यादा काटे, और हम और आप परेशान है कि वो कौन आया है अजहर का नाम है, बोलता बोलिए घूर रहा है वो घूर रहा नाजी बोलता मेरा समाज का जितना वोट कटना था वो कट गया, कटेगा नहीं टूटेगा। और 86-87 हजार से वोट से नीचे हम लोग किसी भी हर हाल में नहीं जाएंगे, लोकसभा से कम वोट नहीं रहे। लेकिन जब जेबी केसेस के कार्यकर्ता अपने धूल में सवार हो जाएंगे तो वो 47 से कहां आ जाएगा, 15,000 मेरा 49,000 पर हटा देते हैं अगर बीजेपी को फिक्स कर दिए। लेकिन जब हम 44 का 30 जोड़ ले और हमारा नोट लीजिए कुछ उधर से ले आइए तो मोटा मोटी फिर सीपीआई एमएल हमारे साथ मास्टर से 10-12-15,000 ये लोग का भी इम्पैक्ट बोलते, तो कहीं ना कहीं हम लोग मजबूत स्थिति में हैं। इसने बहुत हम लोग को मनोबल को कम नहीं करना, बार बार की चुनाव हार जीत है, लोकतंत्र है, जनता सर्वोपरि है। लेकिन आज आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव से अलग होगा। ये विधानसभा चुनाव ऐसा होगा, आपने देखा होगा पिछला कि जयप्रकाश भाई पटेल को सभी जात के सभी धर्म के लोगों ने सभी पार्टियों के लोगों ने भी वोट दिया था, और इस बार भी यही होगा। सभी पार्टी के लोग हर पार्टी के केडर कुछ का कुछ समर्थक जनता जेपी पटेल के पक्ष में गोलबल होना अभी से ही था। अब ये मैं ये नहीं कर रहा, मैं घाटों से रिपोर्ट आया, कुटू से रिपोर्ट आया, बलगांव चैनपुर बंजी से, जहां पर हमको लोकसभा में बुलाया नहीं लोग, मैं भी नहीं जा पाया। लेकिन आज लोग कहते हैं कि जेपी बाबू को 5 मिनट समय निकाल के आना है। हमारे में क्या बोला, लोकसभा जो हुआ एक विधानसभा में टेकलाल बाबू को बचा के रखना है। टेकलाल बाबू किसी एक जाति के नहीं थे, टेकलाल बाबू सभी जाति के नेता थे, सभी लोगों को लेकर चलते थे। उसी तरह जेपी पटेल को एक जात का नेता नहीं, हम सभी को लेकर चलने पर विश्वास रखते हैं। इसलिए आप मैं कहूंगा कि अभी से ही जितने यहाँ नेतृत्वकर्ता गण है वो पंचायत अभी से ही घुस जाएगा। ऐसा नहीं कि पार्टी ऑफिस खोल दिया आप वहीं पर बैठ रहे चौक पे घुस गया। लोकसभा में मैं नहीं आ पाया, इतना बड़ा क्षेत्र था और बहुत जगह जा भी नहीं पाया, इसके चलते भी आप लोगों को वोट कम मिला, और उसके पीछे कई कारण है। लेकिन हम नहीं चाहते कि राजनीति में ज्यादा ये होता है कि जब हम लोग कुछ बोलेंगे तो नेगेटिव हो जाए। इसलिए आप सबों से कहेंगे कि इस चुनाव बहुत टफ चुनाव है, आसान समझ के नहीं लड़ना। गांव में आपको समझाना है जाकर, और हर एक नेतृत्वकर्ता जो यहाँ बैठे थे ये मत समझिए कि ये चुनाव जेपी पटेल लड़ रहा है। अगर जेपी पटेल सोचिएगा लड़ रहा है तो ये चुनाव हार जाएगा। ये सोच कर लड़ना है कि ये चुनाव जेपी पटेल नहीं हम लड़ रहे, तब जाके आप चुनाव जीतेंगे। हमारे भरोसे रहिएगा, हम नहीं जा पाएंगे तो आपको अपना गांव में कल मुखिया चुनाव लड़ना,
जिला परिषद का चुनाव लड़ना, वार्ड पर चुनाव लड़ना, आपकी तैयारी रहेगी कब? आप अपनी तैयारी करो, इसी बहाने विधानसभा का भी तैयारी हो जाएगा। और बात बाकी हम लोग के साथ एक कैसे हम लोग रणनीति बनाए, जैसे अभी हमारे लेखक जी बोल रहे थे और लोग कई बोल रहे थे कि झारखंड की जो जन कल्याणकारी नीतियां जो झारखंड सरकार द्वारा लाई गई उसको हमें धरातल पर लाना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का दीर्घ दृष्टि नजर झारखंड के खनिज संपदा पर है। इसी का नतीजा है कि आज के बड़े बड़े नेता को महीना 2 महीना पहले यहाँ पर उतार दिया गया। वो कहते हैं कि नहीं हेमंत जी का सरकार नहीं बनेगा, माहौल ये है और भाजपा आना चाहिए तो आप परेशान ना है। जब आपको जितना धैर्य है तो आप परेशान क्यों हो? भाजपा आज तो इस झारखंड का विकास का बाधक है। यही भाजपा जो है जब से अलग राज हुआ सबसे ज्यादा शासन लोग उस समय नियोजन नीति का बात लोगों को नहीं याद आता, 32 का ज्ञान की बात नहीं नजर आता, अल्पसंख्यकों की बात नजर नहीं आता, पिछड़ों की बात नजर नहीं आता, यहाँ की जल जंगल जमीन बचाने की बात नहीं आता। जब सत्ता से बाहर होते तो सब नजर आता। और इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी थे, उसके बावजूद भी हेमंत जी ने जब झारखंड विधानसभा में नियोजन नीति लाया, सरना कोड लाया, आपका आरक्षण नीति लाया, हम लोग ने समर्थन देने का काम किया। और जब गवर्नर के पास भेजा गया विधानसभा से पास करके, तो भारतीय जनता पार्टी का ही गवर्नर था, उन सब विधेयकों को लौटाने का काम किया, उस पर फाइल करने का काम किया ताकि आप विधेयक और ये नहीं हो, ताकि झारखंड में हेमंत जी का जो माहौल है वो खराब हो जाए, कांग्रेस यहाँ मजबूत नहीं हो। इसलिए आपको समझना है आज संविधान का कोई भी हो, आपने देखा होगा कि रघुवर जी की सरकार में किस तरह से आंगनबाड़ी वालों शिक्षकों पर चुनाव के 2 महीना पहले लाठीचार्ज, लेकिन इंडिया गठबंधन की सरकार, कांग्रेस की सरकार, राजद की सरकार और हेमंत जी की सरकार ने जब हर संविधान कर्मी को उन्होंने सम्मान देने का काम किया, चाहे आंगनबाड़ी हो, 12 हो, चाहे अन्य सेक्टर में हो, सभी लोगों को सम्मान देने का काम किया। इसलिए आज आप सबों से अपील करूंगा कि निश्चित रूप से ये चुनाव को मेहनत करके हम सबों को जीतना है। आज आप बोल रहे थे कि बहुत सारी चीजें हैं, निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो भी पुराने लोग हैं, चाहे राजद के हो, चाहे कोई भी हमारी लाइदर, उन लोग को ये नहीं सोचना है कि विधायक जी के साथ मेरा भविष्य में क्या होगा नहीं होगा। पूरा आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप सबको साथ लेकर आप चलने का काम करें। पूरे मांडू में जिस तरह से माहौल है, मांडू को हम लोग को जितना मौका मिला है हम लोग को संभालने का काम किया, सजाने का काम किया। हम लोग ने ये काम नहीं किया है, किसी को ठगा नहीं है, किसी को पीटा नहीं है, किसी को उंगली नहीं दिखाया है और किसी को लूटा नहीं है। ये काम हमने किया। अगर जेपी पटेल किसी को बनाया नहीं तो बिगाड़ने का काम भी नहीं किया। इसलिए अब आपको समझना है कि एक ऐसा प्रत्याशी है जिसका कैरेक्टर किसी को बताने का जरूरत नहीं, और वो किस रूप में परिचित है सब लोग जानते हैं। और फिर मैं आप सबों से कहूंगा कि ये चुनाव हम लोग जीतेंगे, लेकिन जीतने के लिए आपको रात को चौकीदारी करना होगा। चुट्टी मुर्गा, दारू, दरी, कुर्सी जो गांव में जाएगा उसको रोकना होगा, नहीं तो एक दिन दरी, कुर्सी, मुर्गा आप पर भारी पड़ जाएगा। इसलिए रात को प्रहरी करना है, हमको वॉच करना है। नहीं तो अगला को क्यों वोट, वो क्या किया है, वो उसी के बदौलत एक जो है हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के बीच में जाके माहौल बना रहा है, बोलता है 40 साल में कुछ नहीं करें, जिसका बाप पूरा कोलोनी का पैसा भले कोई मतलब कोयला का 500 में मिलता है, शहरी मंडी बनारस में 3000 में बेचता है और जेल में सड़ना उसका बेटा इतना कमा लिया कि अब बोलता है हम विधायक बनेंगे। मतलब जितना लोहा बालू कोयला चोरों ने इतना कमा लिया कि समाज सेवा भी वही करेगा, नेतागिरी भी वही करेगा, हम और आप झाल बजाइए।
वो लोग सिर्फ लूटने के ख्याल से आए हैं। हम लोग ने कहा था लोकसभा के चुनाव में कि व्यापारी चुनोगे तो आगे क्या होगा समझ लीजिए। आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं से पूछ लीजिए, हजारीबाग का जो सांसद बना है उसके बारे में क्या सोचे। और वही लोगों ने जान के जेपी पटेल कैसे हारे वैसा उम्मीदवार यहाँ पर लोगों के बीच में भेज रहा है। आदिवासियों के बीच में आदिवासी उम्मीदवार बना के, अल्पसंख्यकों के बीच में अल्पसंख्यक उम्मीदवार बना के, वो सब भाजपा से मिले हुए लोगों को पहचानने का जरूरत है। और आज अभी बता देते हमारे नेता कि किस तरह से जेपीएसएस ने टिकट बेचने का काम किया है, किस तरह से हर जगह डम्पिंग का टिकट देने का काम किया है। कुछ लोग बता देते हैं, तो किसी से छिपा नहीं है। इसलिए आप सबों से कहेंगे कि हमें मेहनत करना है, हमको संघर्ष करना है। ये जो है 20 तारीख तक हम लोग को गांव में ये 2 घंटा समय निकालना है। अब लोकसभा चुनाव नहीं, विधानसभा चुनाव मुझे भी बुलाइए, मैं भी जब बुलाइए मैं आने के लिए तैयार हूँ। जहां बुलाइए, नॉमिनेशन के बाद हम लोग शेड्यूल निकलेगा ही, लेकिन हम लोग हर गांव में जाकर लोगों को समझाइए कि झारखंड को बचाना है, झारखंड के विकास की ओर ले जाना है। इसलिए बहुत ज्यादा ना बोलते हुए आप सबों को मैं विशेष रूप से नेता देता हूँ कि 28 तारीख को हम लोग नामांकन करेंगे। हमारे जो है यहाँ के लोग आप लोग से मिलकर कैसे कैसे कार्यक्रम होगा सारी चीज आपको बताएंगे। 28 तारीख को सभी लोगों को जिला स्कूल मैदान के बाहर फील्ड वाला रोड में जुट जाना है। वहीं से हम लोग पैदल चल के नामांकन करेंगे और विशुद्धर पार्टी एरिया के लोग से कहेंगे कि उसके बाद आप लोग घर नहीं आना, हम लोग जल्दी से नामांकन कर देंगे। हम लोग को चरी बिरसा मैदान जाना है, जहाँ जमीर बातों का शहादत दिवस हम लोग मनाते हैं। वहां पर हमारे दल के प्रभारी और लोग सब बड़े बड़े नेता वहां जुटेंगे। जो सब उनका सुनना है, उनका मार्गदर्शन लेके वापस आना। इतने कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को जोहार, नमस्कार, आदाब। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद